गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। चलिए बेटा, हम लोगों ने कल चैप्टर 3 स्टार्ट किया था आपका माइक्रोइकोनॉमिक्स का इंडिफरेंस कर्व। आई होप कि आपको कल का चैप्टर लेक्चर अच्छे समझ आ गया होगा। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग आपको क्लियर होगा, ये समझ आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या कहना चाहती है। कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो ये कहती है कि जब हमारे पास कोई इनकम गिवन हो और हम उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएं और हर कॉम्बिनेशन हमें क्या दे, इक्वल सेटिस्फेक्शन। सपोज करो आपको 10,000 रुपीज खर्च करके कहीं घूमने जाना है, आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि हम लोग शिमला मनाली चलते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा आपने क्या बनाया, नहीं अपन तो जम्मू साइड चलते हैं, जम्मू और कटरा चलते हैं, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन आपने क्या बनाया कि चलो हम लोग तो ना दिल्ली मथुरा वृंदावन चलते हैं, इस साइड चलते हैं, ठीक है। तो आपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लिए उस इनकम से, और आपको ये लगता है कि हम यहाँ पैसा खर्च करेंगे तो भी हमें फुल मजा आएगा, हम यहाँ पैसा खर्च करेंगे तो भी हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यानी आप अपनी इनकम से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लो और ये ट्रीट करो कि हर कॉम्बिनेशन मुझे क्या दे रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ अच्छे से। चलिए, आज हम लोगों को टॉपिक करना है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। आईसी की प्रॉपर्टीज, आईसी का मतलब यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज करनी है, यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज आपकी रहेगी। आपको हर प्रॉपर्टी में कर्व बनाना है और अपना बनाकर लिख कर आना है, ठीक है। ज्यादा आपको बुक का रट्टा नहीं मारना है किसी भी टाइप से। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मैंने आपको जब डाउनवर्ड जो वर्ड है फर्स्ट टाइम आया था तब भी समझाया था। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, एक चीज इंक्रीज और दूसरी चीज डिक्रीज। आईसी में भी कुछ ऐसा ही होता है ना, आईसी में भी कुछ ऐसा ही। तो आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, आईसी कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है, अगर मैं उससे एक चीज का कंजप्शन इंक्रीज करूंगा तो दूसरी चीज का कंजप्शन मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई रीजन कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट फॉलो दैट if a consumer wants to have more quantity of X, he will have to give up some quantity of the other commodity से Y। मान लो ये X है, ये Y है। अगर उसे कुछ क्वांटिटी Y की बढ़ानी है तो X की क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अगर उसे X की बढ़ानी है तो Y की कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कहता है प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ द डिफरेंट बंडल्स दैट हैव मोर ऑफ वन कमोडिटी and less of another would give a downward sloping curve। जब इस तरीके से कंसेप्ट चलता है कि एक चीज बढ़े और दूसरी चीज कम हो तो वो अपने आप डाउनवर्ड स्लोप को ले जाता है, ठीक है। आगे बात समझ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आईसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्या रीजन है कि आईसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, तो आपको एक ही आंसर देना है कि आईसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड इसलिए होता है कि अगर हम एक गुड का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो दूसरी गुड का कंजप्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, अच्छे से पढ़िएगा बुक में से, यहाँ पे देखिए, इसको पहले याद कर लीजिए साथ साथ आप इसको याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी बाद में दिक्कत नहीं होगी। सो आप इन पॉइंट्स को साथ साथ ही यहाँ पर याद करेंगे प्रॉपर्टीज को। आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, आईसी कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, आईसी कर्व, सेकंड प्रॉपर्टी, आईसी कर्व इज convex to the origin point। आईसी कर्व इज convex to the origin point। जो आईसी कर्व होती है वो ओरिजिन पॉइंट से कन्वेक्स होती है। आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन पॉइंट। बात समझिए, ओरिजिन पॉइंट से क्या होती है, कन्वेक्स। अभी मैंने आपको समझाया था जब कर्व बना रहे थे, ये कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है ना, ओरिजिन पॉइंट। और ये शेप कैसी होती है, कन्वेक्स।
IC curve is convex to the origin point and indifference curve is convex to the origin because of diminishing MRS. MRS declined continuously. When the consumer consume more and more of X, his marginal utility from X keep on declining and he is willing to give up less and less of Y for each unit of X. देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ क्या कह रहे हैं यहाँ पर, IC curve is convex to the origin point। इसका मतलब क्या है कि IC जो होता है उसका स्लोप ओरिजिन पॉइंट से कन्वेक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी एक का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे गुड की क्वांटिटी हमें गिव अप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक चीज को हम इंक्रीज करेंगे दूसरे क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा कि एक का कॉम्बिनेशन ज्यादा दूसरा कम, तभी हमारी शेप कैसी बनेगी, कन्वेक्स बनेगी। सेकंड पॉइंट कहता है कि आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से आईसी हमारी कन्वेक्स होती है क्योंकि हमारे पास टू गुड्स है और हम एक का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे का कंजप्शन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होगा। ये और फर्स्ट प्रॉपर्टी लगभग सेम सेम सी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, आईसी कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट। फटाफट दोनों प्रॉपर्टी देखिए। देन थर्ड प्रॉपर्टी है आप लोगों की यहाँ पर, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। देखिए क्या कहता है ये पॉइंट, ध्यान समझना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द assumption that more quantity consumed means more utility. In other words, as consumption increase, total utility also increase. So consumer prefer more goods to less goods. In combination be on the higher indifference curve IC2. देखिए इससे पहले बात समझनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। यहाँ पर लास्ट चैप्टर आपने किया, आपने वहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू को अप्लाई किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू को। तो ये जो है टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व है, ये उस लॉ को भी डिक्लाइन करता है। क्या कहता है कि उस लॉ ने क्या कहा था कि आप जब किसी गुड को बार बार कंज्यूम करते रहोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होती चली जाएगी। एक बार बताओ कि आपके पास जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतना आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अच्छा, आपके घर में जितने ज्यादा रूम्स होंगे, जितना बड़ा आपका घर होगा, जितने ज्यादा आपके बंगले होंगे तो आपको उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज क्या कह रहा है, बस एक ही डिफरेंस था कि वो कहता है बार बार यूज कर एक चीज को। ये कह रहे, ये टॉपिक क्या कह रहा है कि किसी गुड की क्वांटिटी हमारे पास जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा हमारे पास सोर्स होंगे, जितने ज्यादा हमारे पास गुड्स होंगे, उतनी ही हमारी सेटिस्फेक्शन भी हाई होगी, ठीक है ना। ये बात कहीं ना कहीं तक तो सही भी है कि जितने ज्यादा हमारे पास गुड्स होते हैं उतनी हमारी सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होती है। यानी इंडिफरेंस कर्व कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू को अपोज करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू क्या करता है, अपोज करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू कहता है कि किसी गुड के जितने ज्यादा हमारे पास कोई गुड होगा या जितना ज्यादा हम गुड को बार बार यूज करेंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। जबकि ये वाली अप्रोच कहते हैं कोई गुड्स जितने ज्यादा हमारे पास होंगे उतनी ही हमारी सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी। देखिए हाई इंडिफरेंस कर्व, ये आईसी मान लो 1 है, ये आईसी 2 है, ये आईसी 3 है। तो आईसी 2 में ज्यादा गुड्स हैं आईसी 1 से, आईसी 3 में ज्यादा गुड्स हैं आईसी 1 से या आईसी 2 के कंपैरिजन। सो IC2 बेटर है IC1 से और IC3 बेटर है इन दोनों से, ठीक है ना। IC2 बेटर है IC1 से और IC3 बेटर है IC2 से, बेटर है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जितने ज्यादा हमारे पास गुड्स होंगे उतना ही कंज्यूमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो कहते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी।
This property of indifference curve is based on the assumption that more quantity consumed means more utility. More quantity का मतलब क्या है? More utility. In other words, as consumption increase, total utility also increase. Consumer prefer more goods to less goods. ये पॉइंट कहता है कि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा गुड्स को प्रेफर करता है rather than less goods. In figure 2.2 combination B on the higher difference curve, IC2 contains more of both commodity compared to combination A line. मतलब ये क्या कह रहा है? IC2 बेटर है IC1 से और IC3 बेटर है IC2 से. ठीक है, आगे बात समझ. तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि IC कर्व स्लोप डाउनवर्ड. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? IC कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हायर द IC हायर द सेटिस्फेक्शन. जितनी ज्यादा हायर IC होगी उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी हाई होगी. गॉट इट? क्लियर अच्छे से बात बिल्कुल. चलो फोर्थ प्रॉपर्टी है 2IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. 2IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. 2IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. 2IC कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे. 2IC कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? देखो, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाए टू गुड्स की. 2 4 3 3. ठीक है ना? अच्छा, इसलिए हम छोड़ देते हैं एक बारी ताकि आपको समझ आए. 5 4 3 2 2 3 4 5. ठीक है, टेबल ध्यान आ गई. अब इंटरसेक्ट तब करेगा मान लो 5 2 हो और 4 2 हो. पहला कर्व हमारा बना 5 2 का. मान लो मेरा पहला कर्व, पर यहां समझना, ये मेरा कर्व है 5 2 का. ये मेरा कर्व क्या है? 5 2 का. मैं लिख देता हूं यहां पर 5 और 2 का कर्व है मेरा ये. ठीक है. दूसरा कर्व 4 और 3 का बनेगा. क्या बनेगा? 4 और 3 का. अगर मेरा दूसरा कर्व में दूसरा मेरा पॉइंट 4 और 2 होता तो 4 और 2 रह जाता, फिर कट करता ना. समझो ध्यान से कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती 2IC कर्व? क्योंकि कभी भी कॉम्बिनेशन सेम नहीं होते. कॉम्बिनेशन कभी सेम तो हो ही नहीं सकते. अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, दूसरी चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम होगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. है ना? नेचुरल सी बात है तो कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी. ठीक है, तो यानी 5 2 है तो 4 2 नहीं हो सकता. अगर ये कम हो रहा है तो बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो कुछ बढ़ेगा. सेम 3 3 नहीं हो सकता. नहीं हो सकता भाई. ये कम भी हो गया, वो बढ़ा भी नहीं, फिर तो हमारे रुपए बच गए, हमने खर्च नहीं करे. हमने 100 के 100 रुपए खर्च करने हैं. यानी एक चीज का कॉम्बिनेशन कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा. ये नेचुरल सी बात है. ये 2 पॉइंट कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते. 2IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. 2 indifference curve cannot intersect each other as they represent different level of satisfaction. The proof is simple. ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 2 IC कर्व कभी भी कट नहीं कर सकती. क्योंकि क्यों नहीं कर सकती? कि वहां पर कभी भी कॉम्बिनेशन सेम नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? IC कर्व never touch IC curve never touch x axis and y axis. ठीक है ना? IC कर्व कभी भी ना तो x एक्सिस को टच करती ना ही y एक्सिस को टच करती. इसका रीजन मैं आपको कुछ देर पहले बता के चुका हूं आज की डेट में. ठीक है ना? कि x एक्सिस को टच नहीं करती कभी, ना ही y एक्सिस को टच करती. क्यों नहीं टच करती? क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर जो हम लोग 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वहां पर कोई भी एक चीज जीरो नहीं है. नहीं है ना? जीरो. यहाँ पर कोई भी एक गुड का कंजम्पशन जीरो नहीं है. जीरो नहीं है तो इसका मतलब टच भी नहीं करेगी. जीरो होता तभी टच करती ना. 0 4 मान लो, 0 2 मान लो तो टच करती.
यहाँ कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा कोई भी गुड जीरो कंजप्शन पे नहीं है। सो जो आईसी कर्व है वो ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करती, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करती। सो आप लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से कर ली है। इंडिफरेंस कर्व की 5 प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप कैसा रहता है? डाउनवर्ड रहता है। डाउनवर्ड का रीजन क्या है कि एक चीज का कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो दूसरा कंजप्शन डिक्लाइन हो जाएगा। आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो आईसी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होगा, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास गुड्स होंगे हम लोग उतना ही ज्यादा क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। इतना ज्यादा हम लोग क्या रहेंगे? सेटिस्फाई होंगे। आईसी का नेवर टच एक्स एक्सिस, नेवर टच वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस को टच करती, ना ही वाई एक्सिस को टच करती। और 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और 2 आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो आज आपको ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है बेटा। ये बात समझ। आपने आज इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक किया, इंडिफरेंस प्रॉपर्टीज करी। ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके आने के चांस लगभग रहते हैं, ठीक है। अभी तक आप इस चैप्टर के 2 टॉपिक कर चुके हो। 2 टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझसे डाउट ले सकते हैं, लेकिन जो स्टडी जैसे करवाई जा रही है वैसे रेगुलर करते रहिए बेटा, जब तक आपके स्कूल नहीं ओपन होते हैं। जैसे भी होगा आप लोगों को शेड्यूल बता दिया जाएगा। कोई एग्जाम का शेड्यूल होगा या फिर किसी और प्रकार से कोई शेड्यूल होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल आप जैसे आपको लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं आप लेक्चर्स। थैंक यू।